प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रेवाड़ी आ रहे हैं। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद रेवाड़ी के गांव माजरा भालकी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के आने से पूर्व तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे। रेवाड़ी जिले के गांव माजरा में 16 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत विकसित हरियाणा रैली होगी। पीएम माजरा में बनने वाले एम्स के अलावा हरियाणा में 4 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल दोपहर के समय गांव माजरा स्थित एम्स की साइट पर पहुंचे। आयोजन को भव्य रूप देने के लिए सरकार और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों के साथ ही बीजेपी के पदाधिकारी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में खूब पसीना बहा रहे हैं। इस दरमियान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कहा, सुनिए। तो अच्छा है, देखिए हमारा सौभाग्य है कि कल प्रधानमंत्री जी हरियाणा में रेवाड़ी में आ रहे हैं। जो एम्स का प्रोजेक्ट वर्षों से जो लटका हुआ था और जमीन के कारण से लटका हुआ था, उसके साथ ही कल जो है एक उनका उद्घाटन कर रहे हैं। हमारा जो कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर अनुभव केंद्र, वहाँ एक म्यूजियम है, लगभग 300 करोड़ रुपए का म्यूजियम, उसका भी उद्घाटन कल करेंगे। और तीसरा है मेट्रो, जो गुरुग्राम शहर की जो मेट्रो है, उसका भी कल वो शिलान्यास करेंगे। कुछ रेलवे लाइंस हैं, खास करके रोहतक से और हांसी की रेलवे लाइन, और उस पर कल ट्रेन भी चला करके हरी झंडी दे करके वो रेलवे ट्रेन भी चलाएंगे। कुछ रेलवे लाइंस का दोहरीकरण है, कुछ का सुदृढ़ीकरण है, जैसे 5 रेलवे के प्रोजेक्ट हैं। रेवाड़ी में एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम को गृह मंत्री अनिल विज ने सौभाग्य की बात करार दिया और कहा कि एम्स के खुलने से प्रदेश के लोगों को सीरियस बीमारी के इलाज में काफी सुविधा मिलने वाली है। बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें एम्स मिल रहा है। पहले केवल दिल्ली में एम्स था, सारे हिंदुस्तान के लोगों को वहाँ जाना पड़ता था। अब हर प्रदेश में मोदी जी एम्स खोलने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो रेवाड़ी में खुलने जा रहा है, ये 28वां एम्स है। इससे हमारे प्रदेश की जनता को जो सीरियस बीमारियां हैं उसके इलाज में बहुत फायदा मिलेगा। काबिले गौर है कि 16 फरवरी को प्रधानमंत्री तीसरी बार जिले में आ रहे हैं। हजारों महिलाएं भगवा रंग की चुन्नी और हजारों युवा भगवा पटका पहनकर पहुंचेंगे। विकसित भारत विकसित हरियाणा रैली 4 जिलों की है। रैली में इन्हीं 4 जिलों के विधायक शिरकत भी करेंगे, जबकि बाकी 76 विधानसभाओं में एलईडी के माध्यम से मंत्री विधायक आमजन के साथ सीधा प्रसारण देखेंगे। सूर्या समाचार के लिए रेवाड़ी से नवीन शर्मा की रिपोर्ट। सूबे के मुखिया मनोहर लाल ने 2 नए पोर्टल लॉन्च किए, साथ ही किसानों को बड़ी सौगात भी दी। उन्होंने कई आंकड़ों के जरिए अपने कार्यकाल का ब्यौरा भी दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 2 नए पोर्टल्स भी लॉन्च किए। साथ ही कई बड़ी घोषणाएं करने के बाद अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का ब्यौरा भी दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि ठेकेदार सक्षम युवा स्कीम योजना का ई पोर्टल लॉन्च किया गया। इस योजना के तहत 10,000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। वन मित्र योजना के पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया। वन मित्र योजना भी मिशन 60,000 का ही भाग है। साथ ही बताया कि पहले साल में 60,000 युवा पेड़ लगाकर उसकी देखभाल करें। पेड़ लगाने के हिसाब से युवाओं को पैसे भी दिए जाएंगे। तो वहीं समर्थ वृद्धावस्था सेवा आश्रम योजना का ब्रोशर भी रिलीज किया गया। 6 जिलों में समर्थ वृद्धावस्था सेवा आश्रम खोला जाएगा। जगाधरी, सोनीपत, हिसार, झज्जर, सिरसा, गुरुग्राम में आश्रम होगा। भावांतर भरपाई बाजरा के लिए 177.84 करोड़ रुपए भी जारी किए गए। आज 408 युवाओं को रोजगार भी दिया गया। मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के पोर्टल का भी शुभारंभ हुआ। हरियाणा नगर शहरी निर्मित योजना सुधार योजना का पोर्टल भी लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री ने पंचायत कार्यों के लेबर रेट में बढ़ोतरी की भी घोषणा की। उड़ीसा के साथ हरियाणा का 800 मेगावाट का बिजली समझौता भी किया गया। तो वहीं यमुनानगर में 800 मेगावाट का प्लांट भी लगेगा। जहाँ सरकारी नौकरियों का अपना सिस्टम शुरू किया हुआ है, वो भी मैंने घोषणा पीछे की थी। और एक घोषणा नई जो की थी अभी पिछले शायद 26 जनवरी को ही,
कि 60,000 ऐसे लोगों को हम अतिरिक्त काम में लगाएंगे, जिसमें उनका व्यक्तिगत काम भी हो सकता है, उनकी कोई ठेकेदारी में कोई इस प्रकार की योजना बनने वो बन सकते हैं। तो उसी के अंतर्गत एक विषय शुरू किया गया, जो हमारी आवश्यकता भी है कि विकास के कार्यों में, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में जो छोटे काम होते हैं, उन छोटे कामों में हमने उस पर पोर्टल के ऊपर जो टेंडरिंग ये शुरू की थी। तो ठेकेदार उसमें कम आ रहे हैं, ये हमारे ध्यान में आया। तो ठेकेदारों की ट्रेनिंग ये हमने शुरू कराई है, और 10,000 युवाओं को 3 महीने की एक ट्रेनिंग, उसमें भी सीईटी का एग्जाम उसने दिया हो, क्योंकि सभी लोग सीईटी में तो सिलेक्ट नहीं होंगे। जो सिलेक्ट नहीं होंगे उनको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि वो अगर ट्रेनिंग लेना चाहें तो ले सकते हैं। किसानों की खराब फसलों के लिए मुख्यमंत्री ने 18 करोड़ रुपए मुआवजा राशि जारी की। 8,615 किसानों के खाते में 18 करोड़ 67 लाख रुपए भेजे गए हैं। तो जैसे सबसे पहले जो खराब फसलें खरीफ सीजन 2023 का ये जो आज मुआवजा दिया गया है, इसमें आज हमने 18 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की है। और इस वर्ष में इससे पहले भी 4 बार अलग अलग समय पर ये राशि रिलीज की गई है। तो कुल 130 करोड़ रुपया ये जो फसल खराब होने के बाद विभिन्न मदों के अंदर ये दी गई है, जिसमें चाहे वो वाणिज्यिक संपत्तियों का नुकसान हुआ होगा जब बाढ़ आई थी, अथवा जनहानि का भी हमने